सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। निकालिए मत्ती की किताब 5 अध्याय और इसका 15वां पद। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। बस, हालेलुया। सुने सब लोग ध्यान से। ये जो सब्जेक्ट है, आज हमारा जो वचन प्रचार है, यही है कि अपनी बुलाहट को किस प्रकार से जाने। मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इन बातों को मैं ऑनलाइन में सिखा रहा हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेरे अच्छे हैं जो अपना नेट खर्चना नहीं चाहते या जूम ऑनलाइन में जुड़ना नहीं चाहते, परंतु परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, शिक्षित करूं। सो वचन में लिखा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं। यानी पुराने समय में जब दिया होता था तो उसको एक दीवट रखा जाता था, कोने में ताकदान बना दिया जाता था, एक दीवट रखा जाता था, पता होगा आपको पुराने घरों में, और उस पर वो दिया रख दिया जाता था, ऊंचाई पर होता था, ताकि वो जो दिए का जो प्रकाश है ना पूरे कमरे में फैले, सबको आए। परंतु कोई भी उसे नीचे नहीं रखता, पलंग के नीचे नहीं रखता था। वही दिया जलाया हुआ है, परंतु अगर दीवट पर नहीं है और नीचे पलंग पर रख दिया है या जमीन पर रख दिया है तो अंधेरा रहेगा कमरे में, प्रकाश नहीं होगा। उसका प्रकाश कैसे होना चाहिए? उसे अपना स्थान मिलना चाहिए, दीवट पर मिलना चाहिए। दिए का जो स्थान है दीवट पर। आगे क्या लिखा है? और लोग दिया जला उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। हाँ सुनो, पीछे से रिवाइंड जाओ बेटा। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, परंतु उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। 16वां पद, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। यहां पर पहला, इसमें 2 प्रकाशन है बड़े महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनो। पहला प्रकाशन है कि जो दिया है उसे अपना स्थान चाहिए, जो दिया है उसे अपना स्थान चाहिए, वो स्थान पर अपने रहकर वहीं पर रहकर उजाला देगा ताकि सब लोगों को प्रकाश मिले। नीचे रख दिया जाएगा तो अंधियारा रहेगा। इसी प्रकार से कोई भी सेवक, कोई भी विश्वासी लोग, कोई भी प्रचारक, कोई भी भविष्य करने वाला, उसका स्थान क्या है? अपनी बुलाहट, अपनी जगह, अपना औधा, उसे वहां पर होना है ताकि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। क्या हो? परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। परमेश्वर का ये नेचर है, ये जान लेना। प्रभु कई ऑप्शन तैयार रखता है अपने लिए। एलिया के समय में भी जब एलिया उठाए जाने वाला था तो उसने परमेश्वर के सामने दुहाई दी, कहा, प्रभु मैं अब उठा लिया जाऊंगा परंतु इस्राएल तो निर्जन हो जाएगा, कोई भविष्यवक्ता नहीं है यहाँ पर, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, तू तो मुझे उठा रहा है परंतु इस्राएल में तो कोई भविष्यवक्ता रहेगा नहीं। प्रभु कहते हैं 20,000 भविष्यवक्ता भी इस्राएल में हैं। अभी वो भले ही लुप्त हैं, तेरी निगाह में नहीं है सामने, परंतु वो क्या है 20,000 भविष्यवक्ता मैंने तैयार कर रखे हैं। और एलिया खुद भविष्यवक्ता, परंतु उसे चिंता है कि इस्राएल में भविष्यवक्ता नहीं रहेगा। प्रभु के पास है ना बहुत ऑप्शन होते हैं, नेल्स जैसे ऑप्शन उसके पास बहुत हैं। चर्च के अंदर बहुत हैं उसके पास नेल्स जैसे ऑप्शन, बाहर उसके पास बहुत हैं। उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। संजय के लिए, संजय हमारे चर्च में एक कीबोर्ड बजाने वाला है, परंतु उसने कई संजय चर्च में तैयार किए हुए हैं, आंखों से नहीं दिखते पर उसने तैयार किए हुए होते हैं। मोहित बजाने वाला, वो बजाने वाला, उनके भी प्रभु ने ऑप्शन बनाए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं।
मुझे याद है जब मैंने ये चर्च शुरू किया था, आपको नहीं पता ये बात, जब मैंने ये चर्च शुरू किया था ना, तो मैं नीचे बैठकर, नीचे वाले कमरे में जहाँ पे हमारे क्वायर के बच्चे खाना खाते हैं, वहाँ टेबल पर रखकर मैं टेबल को बजाया करता था और गीत गाकर आराधना किया करता था। तब वहाँ पर मेरे चर्च के लोग आकर बैठते थे। तब मेरे पास दो भाई आने लगे, एक कॉन्गो बजाया करता था, एक ढोलक बजाता था, तो वो आने लगे। अब जब वो आने लगे तो धीरे धीरे हमारे लोग बढ़ने लगे, मैं बड़ा खुश हो गया। पहले मैं टेबल बजाता था, चलो ये आ गए, तो फिर उनके नखरे हो गए। सारे कलीसिया के लोग आ जाया करते थे, बैठ जाते थे, मैं उनको जाके बुलाता था, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। वो कहते थे भैया अभी हम खाना खा लें, अभी चाय पी लें, अभी ये कर लें। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि प्रभु के लिए बजाने में इन्हें नखरे आ रहे हैं, ये आ क्यों नहीं रहे। तो वो नहीं आते थे, मैं दरवाजे पे खड़ा रहता था उन्हें बुलाने के लिए, तब वो आते थे। कुछ समय बजाया, उन्होंने बजाना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, उन्होंने आना बंद कर दिया, बजाना बंद कर दिया। उसी हफ्ते परवीन को परमेश्वर ले आया, उसी हफ्ते प्रदीप भी आ गया, एक ही हफ्ते में दोनों आ गए। नया विश्वासी था प्रदीप, नया विश्वासी था परवीन। उसने कहा मैं ड्रम बजाता हूं, उसने कहा मैं कॉन्गो बजा लूंगा। हालेलुया। एक ऑप्शन गया ना, प्रभु उनको उठा के ले आया। याद कर लो, जहां पर प्रभु की विल होती है, जहां प्रभु की इच्छा होती है, प्रभु तैयार रखते हैं। हमारे चर्च में पहले गुन्नू कीबोर्ड बजाता था, अकेला बजाने वाला था। उसको लगा कि मैं चला जाऊंगा तो कोई नहीं बजा पाएगा, वो चला गया। प्रभु ने संजय को खड़ा कर दिया, संजय बजाने लग गया। हालेलुया। पूजा पवन आते थे, पूजा आराधना करती थी, मेन लीड आराधना करती थी, वो चली गई, परमेश्वर ने और कई लोगों को खड़ा कर दिया, अंजलि को खड़ा कर दिया, संजू को खड़ा कर दिया। प्रभु के पास ऑप्शंस की कमी नहीं रहती है, ये बात याद रखना। उसका नेचर है, वो ऑप्शन बना के रखता है, क्योंकि वो अपनी सेवा में डिले नहीं चाहता, देरी नहीं चाहता, गड़बड़ी नहीं चाहता, लापरवाही नहीं चाहता। हालेलुया। दीवट अगर अपने स्थान पर है तभी वो प्रकाश देगा। प्रभु ने आपको दीवट बनाया है, आपको अपने औहदे पर होना है। ये मेरा औहदा है, ये मेरा पुलपिट है। जिस सप्ताह मैं नहीं आऊंगा दूसरा प्रचार हो जाएगा, दूसरा कोई यहां प्रचार करेगा। आज मैं नहीं आया था तो दो अलग अलग व्यक्तियों ने यहां सुबह प्रचार किया है, परंतु सुबह की सभाएं रुकी नहीं हमारी। 8 बजे वाली सभा, 10 बजे वाली सभा रुकी नहीं। हमारा चर्च जब लग रहा था, जब मुझे कोविड हो गया था और जब मैं 6 महीने चर्च नहीं आया था, तो भी मेरा चर्च रुका नहीं था। मेरे चर्च में 3-4 सभाएं हो रही थी। नेल्स अपने घर में बीमार था, नेल्स नहीं आया था, परंतु मेरा चर्च नहीं रुका था, क्योंकि ये परमेश्वर की कलीसिया है। सोचो, जो परमेश्वर के अगुवे का वेट नहीं करेगा तो आपका क्यों वेट करेगा वो। हालेलुया। प्रभु का नेचर है, जो उसके लिए उपलब्ध है, बस उसका नेचर है, वो उसी का इस्तेमाल करता है। जो उसके लिए सामने आ जाएगा, हाँ प्रभु जी मैं तैयार हूं आपकी सेवकाई के लिए, परमेश्वर कहेगा आओ मैं तुम्हारा इस्तेमाल करता हूं। नहीं तो उसके पास तो ऑप्शन है बहुत सारे। प्रभु ने कहा लोग दिया जलाकर दीवट पर नहीं रखते, दीवट पर रखते हैं ताकि आने जाने वालों को प्रकाश मिले। प्रभु ने आपको जो तोड़ा दिया है, जो बुलाहट दी है, जिसके द्वारा आपका प्रकाश सब लोगों तक पहुंचना है, आपका काम है प्रकाश फैलाना। आपका काम क्या है? और प्रकाश है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का तरस, परमेश्वर का प्रेम। लिखा है 16 पद, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे भले काम, बोलिए भले काम, भले काम। भले काम आप कब करोगे? एक सेवक को सबसे अधिक परमेश्वर उसको सेवा के लिए जब तैयार करता है ना, तो अपना प्रेम डालता है सबसे पहले। 8 साल तक बरदीना करन सड़क पर जा जाकर ढोल बजा बजा कर प्रचार करते रहे, 8 साल तक।
और प्रभु यीशु मसीह 10 अक्टूबर 1972 उनके सामने जब प्रकट होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ब्रदर दीनाकरण को कहते हैं, मैं तुझे अपने तरस और अपने प्रेम से भरता हूं। प्रभु का पहला डायलॉग ये था, पहली बार प्रभु ने सबसे ब्रदर दीनाकरण को सबसे पहली बार ये बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी योजनाएं तेरे लिए ये हैं, ये बोला नहीं, मैं अपना तरस और अपना प्रेम से भरता हूं। तो बिना तरस और बिना प्रेम के क्या 8 साल तक ब्रदर डीजीएस दीनाकरण सड़कों पे जो जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, इसका अर्थ हुआ कि प्रभु ने तो उनकी उस पर कांटा मार दिया। इसका अर्थ था कि प्रभु के अंदर तो वो ब्रदर दीनाकरण के अंदर तो वो तरस और प्रेम था ही नहीं मनुष्यों के लिए, परंतु प्रभु ने बोला मैं तुझे अपने तरस और अपने प्रेम से भरता हूं। सोचे 8 साल तक ब्रदर दीनाकरण उपवास कर चुके हैं, सप्ताह में कई कई दिन उपवास करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। आप विचार करें, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को इतना शुद्ध कर चुका हो, उपवास रख रख कर प्रार्थनाएं कर करके, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खड़े हो गए, आकर उससे बात कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए भी प्रभु बोल रहे हैं तेरे अंदर वो प्यार और तरस नहीं है, मैं भरता हूं। बोलिए, तो अभी आप कितना दूर हैं? अभी आपका वैसा उपवास का जीवन नहीं है जैसा ब्रदर दीनाकरण का था, वैसा प्रार्थना का जीवन नहीं है जैसा ब्रदर दीनाकरण का था। अभी आपकी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात नहीं हुई है। तब पहली बार 3.5 घंटे, कितना? 3.5 घंटे फिजिकल फॉर्म में ब्रदर दीनाकरण ने प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करी थी, सामने आमने सामने बैठ के। तब प्रभु ने 3.5 घंटे तक उनके जीवन के बारे में बताते रहे, उनकी सेवा के बारे में बताते रहे, और ये बताते रहे कि मैं तेरा कैसे कैसे इस्तेमाल करूंगा। ये सारी बातें जैसे एक बाप अपने बेटे को समझाता है, वो बताते रहे इन बातों को। परंतु उससे पहले जब ब्रदर दीनाकरण उनसे प्रभु मिले, प्रभु ने कहा मैं तुझे अपने तरस और अपने प्रेम से भरता हूं। मुझे याद है जब मैं नौकरी किया करता था, तब मैं उस समय साइकिल पर जाया करता था नौकरी करने, और मुझे टारगेट दिया जाता था। मैं नेस्ले कंपनी में था, मुझे टारगेट मिला हुआ था कि मुझे 50 शॉप्स, 50 दुकानों पे जाके ऑर्डर लेना है। 50 दुकानें कम नहीं होती, 50 दुकानें मैं बोल रहा हूँ, 50 दुकानें कम नहीं होती। तब 70-80 दुकानें पे डेली जाना होता था, तब जाके 50 दुकानों पे ऑर्डर मिलता था। हर दुकान ऑर्डर नहीं देती, और ये टारगेट होता था 50 दुकानें आपने डेली निपटानी है, ऑर्डर होना चाहिए। आपकी बिल बुक में कम से कम मिनिमम बिल 50 फटने ही फटने चाहिए। तो मेरे पैर थक जाते थे, पिंडलियां थक जाती थी, साइकिल चला चला के धूप में दुकानों पे जा जाकर ऑर्डर ले लेके थक जाता था। उस समय दिल करता था बस बिस्तर चाहिए, जाके लेट हूं मैं, क्योंकि थका हुआ होता था। धूल मट्टी का सारा किरकिरापन, बदन में किरकिरापन, क्योंकि धूप में घूम रहा हूं पूरा दिन साइकिल पे। और उसके बाद परमेश्वर का आत्मा मुझे विवश करता था कि मैं जाऊं और जाकर बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करूं। मुझे आराम से ज्यादा उन लोगों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता था। तब मैं अजमेरी गेट से मेरी जॉब होती थी, तब मैं इरविन अस्पताल होता हुआ, यानी पंथ हॉस्पिटल के साथ जो दोनों अस्पताल है, मैं वहां जाता था, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता था। आज वो मेरे चर्च में नहीं आते, उनमें से किसी भी आदमी ने मुझे 1 रुपया डोनेशन नहीं दिया, मुझे कोई सहायता कहीं से नहीं मिली। वो मेरे बिरादरी के नहीं थे, मेरे रिश्तेदार नहीं थे, मेरे परिवार के नहीं थे, परंतु परमेश्वर का आत्मा मुझे विवश करता था। उसका जो तरस और जो प्रेम था वो मुझे विवश करता था कि मैं उनके पास जाऊं। और जब मैं जाता था तो मुझे कुछ लोगों से तो बड़ा अच्छा लगता था, कई लोगों के पास जाता था मैं पूछने, इनको क्या हो गया, इनको ये बीमारी, अच्छा हाल चाल पूछता था, आप कहाँ से हो, फलानी जगह से, मैं प्रार्थना करूं इनके लिए, ये ठीक हो जाएंगे। प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, वरदान दिया है। सामने वाला चौंकता था, वरदान दिया है, ये तो फोकट में आ गया हमारे सामने। कहते पैसे, आपको पैसे चाहिए? मैं कहता पैसे नहीं चाहिए, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना करता था। फिर मैं अपने साथ कुछ किताबें लेके जाता था, ट्रैक्ट्स लेके जाता था, मैं उनको किताबें और ट्रैक्ट्स देता था। पोस्ट कार्ड उस जमाने में चलते थे, मैं पोस्ट कार्ड लेके जाता था, अपना एड्रेस पोस्ट कार्ड पे लिखता था और कहता था जब तुम ठीक हो जाओगे तो इस पे अपनी गवाही मुझे लिखकर सिर्फ भेज देना। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए जो प्रार्थना किया प्रभु ने उसका क्या फल दिया, आप कैसे ठीक हुए। पता नहीं मैं आपसे मिलूं ना मिलूं दोबारा, परंतु प्रभु मेरा आपको ठीक करेगा। मैं उनके लिए प्रार्थना करता, कई मरीजों के लिए जाता, मैं प्रार्थना करता, मैं इनके लिए प्रार्थना करूं। ओ ईसाई बनाने आए हो, यीशु के हो, जाओ जाओ, गालियां देते, अपमान करते।
अस्पतालों में सब जगह मुझे ताज नहीं मिलता था, पुरस्कार नहीं मिलता था, प्यार नहीं मिलता था, बहुत लोग कोसते थे, गालियां बकते थे, लड़ाई हो जाती थी वार्ड में। मैं आके रोता था साइकिल के पास खड़ा होकर, मन टूट जाता था, थका हुआ हूं। प्रभु मुझे तसल्ली देते थे, सांत्वना देते, मैं हूं तेरे साथ, तू कर रहा है मेरी सेवा, मैं हूं। मेरा कोई स्थानीय अगवा नहीं था, मुझे किसी को लेखा नहीं देना था, किसी को बताना नहीं था, मेरा लेखा तो मेरा परमेश्वर ले रहा था। मुझे उस समय यह भी नहीं मालूम था कि मैं एक चर्च का पासबान बनूंगा, पास्टर बनूंगा। अपने भविष्य को क्या आप जानते हो? नहीं जानते। मैं भी अपने भविष्य को नहीं जानता था, पर एक बोझ था, मुझे सेवा देनी है प्रभु की, प्रचार करना है। मैं उसके लिए रोज उपलब्ध होता, थका हुआ शरीर होता, उपलब्ध होता, अपमान मिलता, उपलब्ध होता, रात को रोता, प्रभु मेरी बेइज्जती हो गई है, मन टूटा है, अब नहीं जाऊंगा प्रचार पे। प्रभु की आत्मा तसल्ली देती, तू नहीं जाएगा तो ये नर्क में लोग नाश हो रहे हैं, मर जाएंगे बिना मेरे नाम को जाने, तूने जाना इनके पास, तू जा। फिर मैं अगले दिन अपने आप को तसल्ली देता, ढाढ़स बांधता, नहीं मैंने जाना है प्रचार करने। तब मैं जाता। वचन में लिखा है, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मैं जब जाता था तो लोग ये विवश हो जाते थे, आप किस परमेश्वर को मानते हो, आप हमसे कुछ नहीं ले रहे, हमारे लिए प्रार्थना करने आए हो, हमारे तो रिश्तेदार खुश हो रहे हैं, हमारे परिवार के लोग खुश हो रहे हैं कि हम पर ये दुख है, ये बीमारी है, आप कैसे आ गए हमारे लिए प्रार्थना करने? परमेश्वर का प्रकाश मेरे द्वारा फैलता, प्रभु की इच्छाओं और योजनाओं को मैं दूसरों तक ले जाता। हालेलुया। आज ये सेवा ऐसे ही नहीं खड़ी हुई, और ये सेवा कभी गिर भी नहीं सकती, मैं इस बात को जानता हूं। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता अपने मुंह से, परंतु इसके पीछे मैंने जो बलिदान किया है, जो मेहनत किया है, बहुत किया है मैंने। परमेश्वर ने मेरे उस बातों को देखा। आइए हम एक और वचन में देखते हैं, मत्ती की किताब 25 अध्याय और इसका 14 पद। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया। हाँ, लिखा है उसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को, एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, और बड़ी अच्छी बात लिखी है, हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार, अर्थात उनकी योग्यता के अनुसार। उनकी, जिसको 1 मिला था उसने क्या किया था? आपको सब पता है क्या किया था? जमीन में गाड़ दिया था। जिसको 5 मिले थे उसने भी व्यापार किया, उसने भी 10 तोड़े बनाए। जिसको 2 तोड़े मिले उसने भी व्यापार किया, उसने भी 4 तोड़े बनाए। पर जिसको 1 मिला था उसने भी भूमि में गाड़ दिया था। परंतु यहां पर उस व्यापारी की जगह परमेश्वर है, और लिखा है परमेश्वर ने उनकी योग्यता अनुसार उन्हें दिया। अर्थात प्रभु जो आलसी लोग होते हैं ना, निकम्मे लोग, परमेश्वर उन्हें भी कुछ ना कुछ देता है, ताकि किसी को यह मौका ना मिले कि प्रभु अगर तूने मुझे भी दिया होता ना कुछ भाग, दान, वरदान, तो देख मैं भी पहाड़ इलाके दिखाता, तूने इन्हें सब कुछ दे दिया। तो यहां चर्च में जितने भी लोग बैठे हैं ना, प्रभु ने सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। यहां एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ये बात अलग है, किसी में उसने अधिक विशेष योग्यता देखी तो किसी में 5 तोड़े दे दिए, किसी के अंदर ज्यादा कुछ उससे कम देखा तो उसे 2 दे दिया। परंतु जो निकम्मे और आलसी थे उन्हें तो 1 तो दिया ही है। हालेलुया। उसने सबको दिया है यार, आप सबको दिया है। प्रभु ने आपको जो दिया, परमेश्वर आपके भीतर, आपके अंदर क्या देखता है? योग्यता। बोलिए योग्यता। योग्यता आपके अंदर देखता है।
उसने सामर्थ्य के अनुसार, यानी सामर्थ्य के अनुसार योग्यता। और उन दासों ने क्या किया था? व्यापार किया। क्या किया? जिसको 5 मिले और जिसको 2 मिले, उन्होंने क्या किया था? व्यापार किया। यानी परमेश्वर आपके उसके प्रति मेहनत को देखता है, ये याद रखना। सेवा में परमेश्वर को निकम्मे लोग नहीं चाहिए, आलसी लोग नहीं चाहिए। आलसी और निकम्मा जो था, जिसने 1 तोड़ा मिला था, उसने क्या किया था? भूमि में गाड़ दिया था। और जब आया तो उसने क्या किया? उसे डांटा, ये निकम्मी और आलसीदास, तुझसे ऐसा भी ना हुआ कि कम से कम तू इसे ब्याज पे ही तो दे देता व्यापारियों को, मुझे ब्याज ही मिल जाता। परंतु जिन्होंने मेहनत करी, जिन्होंने मेहनत करी, बोलिए मेहनत करी, मेहनती लोग परमेश्वर को पसंद है। अभी मैंने क्या बताया? मैं नौकरी के बाद प्रचार पे जाता था, थक जाता था मेरा शरीर, मैं मेहनत करता था, जाके प्रचार करता था। प्रभु ने मेरी उस मेहनत को गिना। इसको कुछ मिलता तो है नहीं, इसको कोई इनाम नहीं मिल रहा, कोई इसे पैसा नहीं दे रहा, कोई इसे गिफ्ट नहीं दे रहा, इसको अपमान मिलता है। कोई भी ये नहीं कहता कि भाई साहब थैंक यू, कोई भी ये नहीं कहता। इसे पृथ्वी पर भी कोई तसल्ली देने वाला नहीं। परंतु ये जा किस ले रहा है? क्योंकि मुझसे प्यार करता है। ये मेरे आदेश अनुसार जा रहा है, ये मेरे कहे अनुसार जा रहा है। उसने मेरे भीतर वो योग्यता को देखा और मेरे उस लगन को, मेरे उस मेहनत को देखा। 8 साल तक प्रभु में आने के बाद मैं लगातार प्रचार प्रचार करता रहा। मैंने लाइनें चेंज नहीं करी। आज ये व्यापार कर लेता हूँ, ये नौकरी कर लेता हूँ, सेवा छोड़ देता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, नहीं। मेरी शादी हो चुकी थी, शानू बहुत छोटा था, पहनाने को अच्छे कपड़े नहीं होते थे, उसका दूध लाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं होते थे, परंतु मैं प्रचार करता रहा। मैं नौकरी और लाइनों के पीछे नहीं भागा। अगर मैं कुछ महीने नौकरी करता और फिर सेवा में आ जाता, फिर अपना कोई व्यापार खोलता और फिर नौकरी में आ जाता, तो आज तक मेरी सेवा नहीं खड़ी हो पाती। परंतु परमेश्वर ने मेरी लगातार स्थिरता को देखा, एक लगन को देखा, ये बना हुआ है मुझ में, ये काम कर रहा है लगातार। इसे ना नाम मिल रहा, ना पैसा मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। 8 साल कम नहीं होता। 8 साल हमारे चर्च में जब लोग आ जाते हैं, तो जिन लोगों को आशीष ना मिले, तो 8 दिन 8 हफ्ते नहीं लगाते वो चर्च छोड़ने में। मुझे 8 साल हो गए। और 8 साल के बाद, मैं ये नहीं कहता बहुत सारा पैसा एकदम अचानक लाके दे दिया था। 8 साल के बाद धीरे धीरे वो ग्राफ कम होने लगा था समस्याओं का। प्रभु अब मेरी सेवा को धीरे धीरे उठाने लगा था। धीरे धीरे हम प्रार्थना करने लगे थे, नीचे इकट्ठा होने लगे थे। अब प्रभु मेरे साथ धीरे धीरे 1-1, 2-2 लोग जोड़ने लग गए थे। परमेश्वर मेरे साथ, पहले मैं 8 साल अकेला चला, प्रभु धीरे धीरे अब लोग जोड़ने लग गए थे। प्रभु याद कर लीजिए, आपकी मेहनत को देखता है। परमेश्वर ने आप सब लोगों को तोड़ा दिया है। संजय को तोड़ा दिया है बजाने का, रिंकू को, सनी को, छोटे सनी को तोड़ा दिया है साउंड को संभालने का, इन दोनों को तोड़ा दिया है ड्रम पीटने का, ड्रम बजाने का। क्वायर में लड़कियों को, लड़कों को गाना गाने का तोड़ा दिया है। हमारे चर्च में कुछ ही गिनती के भाई बहन हैं, उन्हें चर्च साफ करने का तोड़ा दिया है। कुछ बहनें हैं खाना बनाने का, वो खाना बनाती हैं, उन्हें तोड़ा दिया है। जो खाना बांटती हैं, प्रभु ने उन्हें तोड़ा दिया है खाना बांटने का। जो भविष्यवाणी करते हैं, प्रभु ने उन्हें तोड़ा दिया है। शानू, मानसी और संजू, तोड़ा दिया है परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने का। सबको अलग अलग तोड़े दिए हैं। अलग अलग योग्यताएं हैं, आपकी एबिलिटी है, प्रभु ने आप सबको तोड़ा दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप में से कोई भी आलस ना करे। आप मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से भी आप झूठ बोल सकते हैं। राजा दाऊद कहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। उसका स्वभाव है स्वामी का। उसके स्वामी ने क्या किया था? यहां पर हम देखते हैं, स्वामी ने आकर उनसे तोड़े का क्या लिया? लेखा लिया। 19वां पद। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा, जिसको 5 तोड़े मिले थे। सुनो सुनो सुनो, क्या किया?
लेखा लेने लगा। परमेश्वर का स्वभाव है, सब सुनो, ध्यान से सुनो, उसका नेचर है लेखा लेना, अकाउंट लेना। आप सब चाहते हो परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, आपको उन्नत करे, आपको ज्यादा अभिषेक दे, आपका ज्यादा नाम हो। ऐसा सोचना गलत नहीं है, परंतु जो उसने दिया है क्या आप उसमें स्थिर हो? क्या जो उसने आपको दिया है क्या आपने उसका सही अकाउंट परमेश्वर के सामने दिया है? आपका अभिषेक तब बढ़ेगा जब आप उसे खर्च करोगे, जब आप उसे, व्यापारियों ने क्या किया था, 5 का 10 बनाया, मेहनत करी, व्यापार किया, बैठे बैठे नहीं तोड़े बड़े। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी मेहनत करी, व्यापार किया, 4 तोड़े बना दिए। परंतु जिसको 1 मिला था वो आलसी निकम्मा, उसने अपने तोड़े को भूमि में गाड़ दिया था। मैंने जब मानसी को धीरे धीरे दर्शन आने शुरू हुए थे, मैंने उसे समझाना शुरू किया, बेटा इस्तेमाल हो, खड़ी हो। कई बार वो घबराती, मैं उसे समझाता, बेटा नहीं करनी है, भविष्यवाणी करनी है, क्योंकि मैं परमेश्वर का नेचर जानता हूं, कैसे काम करता है। वो नहीं जानती, मैं जानता हूं। उसे खड़ा करता, नहीं खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। संजू घबराते, नहीं भैया मैं नहीं खड़ी होंगी, प्रभु नहीं बोलेगा। मैंने कहा नहीं, खड़ा होगा बेटा, इस्तेमाल होगा। मैं आज भी उसे समझा रहा था। मैंने उसे कहा मैं तेरी आने वाले टाइम में जूम मीटिंग कराऊंगा। कह रही नहीं, मीटिंग मेरी मत कराओ, मैं तैयार नहीं हूं। मैंने कहा क्यों तैयार नहीं है तू? जो तोड़ा मिला है उसे खर्चो। जितना उसे खर्चोगे, जितना उसे खर्चोगे, जितना इस्तेमाल करोगे परमेश्वर के लिए, वो बढ़ता जाएगा। आप अभिषेक के लिए, बढ़ाने के लिए उपवास कर लो, प्रार्थनाएं कर लो, 40-40 दिन की उपवास करो, प्रार्थनाएं करो, नहीं बढ़ेगा तुम्हारा उपवास, तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक केवल बढ़ता है तो एक ही कुंजी है, और वो कुंजी है उसका प्रैक्टिस करने से, उसका इस्तेमाल करने से। परमेश्वर कहेगा तू इतने उपवास रखकर, इतनी प्रार्थनाएं करके क्या करेगा अभिषेक लेके? इस्तेमाल तो कर नहीं रहा इस अभिषेक का, करेगा क्या तो इसका इस्तेमाल? हालेलुया, समझ रहे हो ना? आप तो फिर उसके समान हो जाओगे कि आपको तोड़ा मिला, परंतु आपने अपने तोड़े को क्या किया? भूमि में गाड़ दिया। परंतु जिसके पास थोड़ा है, निराश ना हो, वो उसका इस्तेमाल करने लग जाए। इस्तेमाल करे, बस इस्तेमाल करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको प्रार्थना या उपवास में समय नहीं बिताना, बिताना है। प्रार्थना और उपवास में इसलिए समय बिताना है कि प्रभु के साथ आपका रिश्ता अच्छा बना रहे, हमेशा रिश्ता आपका अच्छा बना रहना चाहिए। परंतु अभिषेक और वरदान जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो तो सिर्फ बढ़ता है प्रैक्टिस से, बस। दुनिया की और कोई ताकत नहीं। जितना आप उसको इस्तेमाल करोगे, जितना आप प्रभु के लिए मंजोगे, जितना आप परमेश्वर के लिए खड़े होगे, परमेश्वर उतना आपको ज्यादा से ज्यादा हर दिन इस्तेमाल करेगा, हर दिन इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं जब YouTube पर अपना संदेश सुनता हूं ना, मैं सच बता रहा हूं ईमानदारी के साथ, कल जैसे ही आशीष ने मेरा ऑनलाइन YouTube पर खत्म हुआ ना, तो मैंने तुरंत, अब ये कैमरा ही समेट रहे थे, मैंने YouTube पर अपना संदेश लगा लिया टीवी पे, और मैं सुनने लग गया। मैंने आज कैसा प्रचार किया, और जब मैं सुन रहा ना, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं अपनी तारीफ करता हूँ। मैं पीठ थपथपाता हूँ अपनी, मैं सुन रहा, मैं इतना अच्छा प्रचार कर लेता हूँ। मैं आशीष को बोल रहा, आशीष देख नेल्स कितना अच्छा प्रचार करता बेटा। हालेलुया। उन शब्दों को कैसे परोसना है, कैसे बोलना है, किस शब्द को कैसे रखना है, किस शब्द को कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कहां पर पंप आना है, कहां पर वाक्य को लाउड करना है, कहां पर नीचे गिराना है, ये कैसे आया मुझे? सारा प्रैक्टिस से। ये मेरा वरदान है, मेरा वरदान है प्रचार करना। मेरा वरदान क्या है? प्रचार करना। और मैं इसको जितना इस्तेमाल करूंगा, जितना इस्तेमाल करूंगा, मंजता जाऊंगा, मंजता जाऊंगा। अभी जब मैं कोविड से ठीक हो गया था, तो शानू को परमेश्वर ने बोला कि तेरे पिता का मोती खो गया था, पर अब मैं उसे मोती फिर दूंगा, अब मैं उसे फिर दूंगा, और वो मेरी मछलियों को खिलाएगा। पतरस का भी प्रभु ने बोला उसे, पतरस का भी मोती खो गया था, परंतु जब पतरस ने अपना मोती पाया, तो उसने मेरी मछलियों को खिलाया। तेरे पिता का भी मोती खो गया था, अब वो भी पा चुका है।
शानू ने बोला, पापा प्रभु ऐसा क्यों बोलता है, मोती क्या है? देखो प्रॉफिट वो है, परंतु जो प्रभु ने उसे बोला वो भी नहीं समझा कि प्रभु ने मुझे बोल के क्या चला गया। उसने मुझसे पूछा, पापा मोती क्या है? मैंने कहा, बेटा परमेश्वर का वचन। उसने कहा, पतरस के लिए क्यों कह रहा है पापा? पतरस और आपका जीवन में क्या बोला प्रभु ने कि पतरस का भी मोती खो गया था और तेरा पिता का भी मोती खो गया था, ऐसे क्यों कहा? मैंने कहा, पतरस भी परीक्षा में आया था, तब प्रभु ने उसे बोला था कि देख हे पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया है मुझसे कि वो तुझे गेहूं की डाई फटके, कि जब तू स्थिर हो तो अपने भाइयों को भी तू स्थिर करना। मैंने कहा, बेटा शैतान ने पतरस को फटका था, इसी तरह से शैतान ने मुझे भी प्रभु से मांग लिया था कोविड के टाइम, और मुझे भी फटका गया, मेरी भी परीक्षा हुई, अब मैं फिर स्थिर हो गया हूं, तो परमेश्वर मेरा वो मोती लौटा रहा है। हालेलुया। तो पतरस और मेरे अंदर जो सिमिलैरिटी थी वो इस बात की थी, जो प्रभु ने बोला इस बात को लेकर। और तब से जब उसने कहा कि आपका मोती परमेश्वर कह रहा है मैंने दे दिया और चमक के साथ मिला है, तब से मैं अपने वचन के प्रकाशन में एक बहुत ही सुंदरता देख रहा हूं, और डेप्थ देख रहा हूं, और गहराईपन देख रहा हूं। परंतु मेरा ये मोती कैसे मुझ में चमक रहा है? प्रैक्टिस से, प्रचार करने से, बोलने से। मैं जब कमजोर था, जब मुझे कोविड हो गया था, मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था, बात करता था ना, तो अपनी पत्नी को या बच्चों को बोलता था ना, पानी पानी पानी, यूं करके पानी पानी बोलता रहता था, बस पूरा सेंटेंस नहीं बोला जाता था कि पानी दे दो, ऐसे नहीं बोला जाता था। परंतु मेरे अंदर तड़प होती थी, काश मैं ठीक होता तो मैं प्रचार करता। आज मेरा बीपी लो था, रात से मेरा बीपी लो हो गया। जब मैंने ऑनलाइन प्रचार किया, अचानक मेरी बैटरी एकदम डाउन हो गई, मेरे से ठीक से खड़ा नहीं हो जाता। मैं आशीष को रात को ही कहता, मेरे को अंदर कमजोरी बड़ी लग रही है। सुबह मेरा चेक किया गया, मेरा बीपी लो था। मेरा बड़ा मन था सुबह 10 बजे वाली सभा में लेता प्रचार करने के लिए। अचानक मैंने संजय को कहा, मैंने कहा बेटा तू प्रचार कर ले, मेरी तबीयत कमजोर लग रही है। परंतु मन में बड़ा दर्द था, चर्च इतने समय बाद खुला है, मैं प्रचार पे नहीं जा पा रहा। आज भी आप देख रहे हो, मैं पुलपिट पे खड़े होकर ऐसे ऐसे ही प्रचार कर रहा हूँ, नहीं तो पूरा नाचता हुआ प्रचार करता हूँ, चिल्लाता हुआ। क्यों? क्योंकि तब शरीर पूरा साथ दे रहा होता है मेरा। अभी भी शरीर में मुझे वीकनेस लग रही है, इसलिए धीरे धीरे कम शब्दों में मैं बड़ी सौम्यता के साथ होके खड़ा होकर प्रचार कर पा रहा हूँ। मेरे चर्च में आज कई प्रचारक हैं, मैं उन्हें कह सकता हूँ तुम चर्च ले लो। अभी घर में पूरा 1 बोतल एनर्जल पी के आया हूँ, अब घर जाके फिर एनर्जल पीऊंगा, फिर ताकत बटोरूंगा। हालेलुया। परंतु मैं किस लिए खड़ा हूं? परमेश्वर के लिए। मैं इसलिए खड़ा हूं कि प्रभु दूसरा नेल्स मेरे चर्च में ना खड़ा कर दे। हालेलुया। मैंने अपनी जगह छोड़ी तो प्रभु किसी और को दे देगा। प्रभु के पास बहुत तेरे ऑप्शन है, ये याद रखिएगा। हालेलुया। मैं मजाक कर रहा हूं, परंतु मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे मेरे प्रभु से प्रेम है। मेरे को मिला ही ये तोड़ा है। मेरे पास कोई एरिया, कोई क्षेत्र तो है नहीं, पूरा हफ्ता तो मैं खाली रहता हूं, किसको प्रचार करूं? प्रचार करने के लिए यही तो इतवार मिलता है मेरे को। तो इसमें मेरा मन करता है कि मैं प्रभु के लिए सेवा करूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे दीवट वो दिया है। सो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, परमेश्वर के प्रति हर प्रकार की लापरवाही आज छोड़ दीजिए। आपने एक भी लापरवाही, ध्यान से सुनो सब लोग, एक भी लापरवाही आपने अगर इस बात की परमेश्वर के सामने, शैतान के सामने आने दी, शैतान उसी लापरवाही से आपके साथ हमेशा खेलेगा, ये याद रखना। आज मेरा बीपी लो था, तो भी मैंने क्या कहा, मैं एनर्जल पी के आया और फिर खड़ा हो गया प्रचार के लिए। भले ही जोर जोर से यहां चल नहीं पा रहा मैं, जैसे मैं हमेशा चलता हूं तेजी तेजी से, नहीं चल रहा, खड़ा हूं, परंतु प्रचार तो कर रहा हूं। अगर मेरा आज शरीर इतना होता कि मैं खड़ा होता और फिर भी मैं परवीन को कहता, परवीन तू प्रचार कर ले बेटा, बहुत कमजोरी हो रही है। अब कोई कमजोरी का मीटर थोड़ी ना जो मेरे अंदर झांक ले कि भैया के अंदर वाकई इतनी कमजोरी हो रही है। अब मैं आकर ही बोल दूं मेरा सर दर्द हो रहा है, तो दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी मेरा सर दर्द नहीं बता सकता कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा, झूठ बोल रहा अगला। हालेलुया। मैं बोलूं बेटा सर में दर्द हो रहा है, रुमाल को बांध लूं कस के, बेटा संजय प्रचार कर, परवीन तू प्रचार कर, तो ये कहेंगे अच्छा ठीक है हम ही प्रचार कर लेते हैं, भैया की तो आज तबीयत खराब है।
मेरी पत्नी ने मुझे कहा ऐसा करो तुम चर्च चले जाओ, वहां पे जाके बैठ जाना, प्रचार मत करना। मैंने कहा नहीं, जाऊंगा तो प्रचार जरूर करूंगा, वहां बैठने के लिए नहीं जाऊंगा। तो अगर मैं आ जाता और अपनी इस कमजोरी को, मैं बीमारी में अगर ऐसा आता, तो अगला शनिवार शैतान फिर मेरे शरीर को कमजोर करता, मुझे परीक्षा में डालता, मेरा बीपी लो होता, मैं अगले संडे फिर इस्तेमाल नहीं हो पाता। ये याद रख लेना, जिस दिन जिस जगह आप अपने तोड़े को इस्तेमाल करने से चूके ना, जिस जगह जिस कमजोरी पे, शैतान के हाथ वो कमजोरी मिल जाएगी। मैं आपको अपने जीवन से गवाही देता हूं। पहले जब मैं यहां प्रचार के लिए आता था ना, हर शनिवार मेरी पत्नी से झगड़ा हो जाता था, अकारण, बेवजह, कोई कारण नहीं। ऐसे लगता कि वो कोई कारण ढूंढ रही है मेरी पत्नी लड़ने का, और शनिवार को वो लड़ लिया करती मुझसे। और कई बार मैं मजाक में बोलता, देख तेरे को गुस्सा आ रहा है तो इसलिए लड़ रही है मेरे साथ, सैटरडे है। उसे शांत कराता बड़ी मुश्किल से, समझाता, देख सैटरडे यार। मैं वचन तैयार कर रहा होता, वो लड़ाई शुरू कर देती। उसके बाद इतवार को मैं तैयार हो गया हूं, निकल रहा हूं, अच्छा जानू मैं जा रहा हूं, अच्छे बोले मूड से, परंतु फिर लड़ देती मेरे से, मेरा मूड खराब हो जाता। मैं आता, अब लड़ाई तो हो गई है, अब मैं परवीन को, संजय को या अपनी बहन को तो बोलूंगा नहीं मेरी लड़ाई हो गई है बीवी से, मैंने प्रचार नहीं करा, मेरा मन खराब है। मैंने बोलता मेरा बीपी लो है, सच में मैंने बोलता मेरी तबीयत खराब है, मेरा मूड ठीक नहीं, तुम प्रचार करो। ये भी मुझे समझाने बैठ जाते, अब इनके भी हाथ पैर फूल जाते। मेरा कोई भी प्रचारक समय समय तैयार नहीं रहता कि फट मैं बोलूं और खड़े हो जाओ, आ जाओ बेटा मैदान में प्रचार करो, नहीं, सबको समय होता है तैयारी का। मैं बोलता बेटा प्रचार करो, मेरा तो संदेश नहीं है तैयार, मैं भी प्रार्थना में नहीं किया, अभी मैंने तैयार नहीं है। सब एक दूसरे मुझे समझाते, ऐसा करो, ले दे के बात मेरे पे ही आ जाती, आप ही प्रचार करो, लोग आपको सुनना चाहते हैं भैया, हम आपको सुनना चाहते हैं। मेरा मूड ही खराब होता तो मैंने कहा नहीं तुम प्रचार करो। कुछ हफ्ते तो ऐसे चला, फिर शैतान ने क्या किया, मेरी इस कमजोरी का फायदा उठा लिया। अच्छा पत्नी से झगड़ा होता है, इसका मन खराब हो जाता है, ये प्रचार नहीं करता। उसने रिपीट करना शुरू कर दिया, हर सैटरडे, हर संडे, हर संडे क्या करना शुरू कर दिया, झगड़ा कराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे बात समझ आई, मेरा हर संडे झगड़ा हो रहा है। ओ शैतान को मेरी कमजोरी पता चल गई है कि मेरा पत्नी से झगड़ के मन खराब हो जाता है, मैं प्रचार नहीं कर पाता, इसीलिए अब की बार फिर झगड़ा हुआ, परंतु मैंने इन्हें नहीं बोला कि तुम प्रचार करो, मैं यहां आ जाता और आराधना में अपने मन को तैयार करता, ठीक करता। जब आराधना हो रही थी मेरा मन तैयार हो जाता, मैं तमाम झगड़े को भूल जाता, मैं पूरी तैयारी के साथ खड़ा होता और प्रचार करता। एक हफ्ता प्रचार किया, 2 हफ्ता प्रचार किया, वो लड़ाई पे लड़ाई करवाता, वो लड़ाई पे लड़ाई करवाता, परंतु मैं प्रचार करता रहता, मैं प्रचार करता, वो लड़ाई कराता। कुछ हफ्ते बीते, धीरे धीरे हमारी लड़ाइयां समाप्त हो गई। हालेलुया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, परंतु शैतान रोक रहा था मुझे वहां पर कि मैं वहां रुकूं। हालेलुया, शैतान आपके जीवन में भी वो चाहता है। आप जिस दिन मैं आपको कहूंगा आप अपने घर में रात को फैमिली प्रेयर करें, जिस दिन आप फैमिली प्रेयर करोगे ना, उसी दिन आतिशबाजी होगी घर में। आप बैठने लगोगे फैमिली प्रेयर के लिए, घर में लड़ाई झगड़ा बिना बात क्या कारण, बैठे बैठे बीवी भट्टा हो जाएगी, तंदूर, बैठे बैठे। ये फैमिली प्रेयर करना है ना अभी, पर आपको तो क्या करना है, फैमिली प्रेयर करना है। पत्नी को बोलोगे आ जा, मैं नहीं आऊंगी, आ जा, नहीं आऊंगी, कोई बात नहीं, बच्चों के साथ कर लो बैठ के, फैमिली प्रेयर करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, शैतान हार जाएगा। हालेलुया। दाऊद भी जब गोलियत से लड़ने जा रहा था तो समझ लो एक बड़ी समस्या से लड़ने जा रहा था, परंतु उसको कोई भी इंकरेज नहीं कर रहा था। शाऊल भी क्या कहता, शाऊल क्या कहता, तू छोटा बच्चा है, उसको देख, बचपन से ही वो लड़ाकू है, लड़ने वाला, तू तो लड़ने वाला भी नहीं है, चरवाहा है, कैसे लड़ेगा, देख उसके हाथ में बर्छी है, भाला है, बचपन से हथियार चलाता हुआ है, और देख कितना कद काठी है, लंबा, पूरे इस्राएल को उसने ललकारा, कोई योद्धा है तुम्हारे बीच में, तू नहीं लड़ सकता। उसके 6 भाई वहां खड़े थे, सारे 6 भाई गले पड़ पड़ के उसे चुप करा रहे, तसल्ली दे रहे, नहीं भाई तू मर जाएगा, हमारे
भाई का सबसे दुलारा बेटा, छोटा है तू, हम सब तुझे प्यार करते हैं, मत मर, क्यों मौत के मुंह को गले लगा रहा है? और आज दाऊद ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, मेरे साथ इस्राएल का परमेश्वर है। राजा दाऊद में एक ही क्वालिटी थी, वो अपने आप को इंकरेज कर रहा था, खुद प्रोत्साहित कर रहा था। आपको समस्याओं में देखकर अपने आप को प्रोत्साहित करना है। हालेलुया। आपको पत्नी प्रोत्साहित करे या ना करे? आमोस भैया ने 93 में मेरे लिए बोला, तुझे तेरे परिवार के लोग होंगे मेरे सुसमाचार में प्रचार करने के लिए रोकने वाले। शैतान इस्तेमाल करेगा आपके परिवार को, आपके नजदीकी लोगों को, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके द्वारा शैतान आपको रोकेगा। हालेलुया। परंतु दाऊद ने क्या किया? उसे कोई तसल्ली नहीं दे रहा था। हाँ, तेरे ऊपर तो प्रभु का आत्मा है, तू जब जंगल में होता है तो शेर को मार देता है एक गोफन से, तो भी मार सकता, हम विश्वास करते हैं। एक ने भी नहीं कहा था। शाऊल मना कर रहा, उसके भाई मना कर रहे, पर वो अपने आप को इंकरेज करता, नहीं, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। जिस तरह से जंगल में परमेश्वर का आत्मा मुझे भालू और शेर से बचाता है, वैसे ही इस जंगल के मैदान में प्रभु गोलियत को मेरे हाथ में कर देगा। उसने अपने आप को इंकरेज किया, अपने आप को खुद प्रोत्साहित किया। आपको अपने आप को क्या करना है? खुद। मेरी बहन को, मेरी बीवी को परमेश्वर ने मालूम है क्या कहा? ये मेरा दाऊद है। और दाऊद में क्या क्वालिटी थी? इंकरेज करता था। मैं भी अपने आप को इंकरेज करता हूं। मेरा परिवार का विरोध हो जाए, मेरी कलीसिया विरोध हो जाए, मेरे कोई भी विरोध ना हो, अकेला मैं खड़ा हूं, वन मैन आर्मी। अपने आप को खुद ही इंकरेज करता हूं, मैं खुद ही अपने आप को प्रोत्साहित करता हूं। अभी मैंने क्या बोला? 8 साल तक मैं अस्पताल में जाता रहा था, मेरा अपमान होता, मुझे कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता था, परंतु मैं अपने आप को प्रोत्साहित करता था, इंकरेज करता था, नहीं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मुझे प्रभु की सेवकाई करनी है। मेरी पत्नी के साथ झगड़े होते हैं, मुझे क्लू नहीं मिल पा रहा था क्यों झगड़े हो रहे हैं, बिना बात क्या कारण, क्यों झगड़े हो जाते हैं? कोई कारण भी नहीं होता, झगड़े हो जाते हैं। और चर्च में जाते जाते समय क्यों झगड़े होते, मुझे उत्तर नहीं मिल पा रहा था। परंतु मुझे उत्तर मिला अचानक, जब एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रकट किया ये रहस्य, शैतान तुझे रोक रहा है मेरे सुसमाचार में प्रचार करने के लिए। तो मैंने अपनी कमजोरी नहीं आने दी। अगर मैं भी पत्नी की बातों में आ जाता, गुस्से में आ जाता, तो मैं सुसमाचार इस्तेमाल करने से रुक जाता। परंतु मैंने अपने आप को इनकरेज किया। मेरे 3 बच्चों का आत्मिक जीवन ऐसा नहीं है कि वो मुझे इनकरेज करें, मेरी पत्नी मुझे इनकरेज करे, नहीं, झगड़ा हो गया, क्या इनकरेज करेगी? परंतु मैं अपने आप को इनकरेज करता था, अपने आप को प्रोत्साहित करता था कि मैंने जाना है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। आपके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या हो, जैसी भी बातें हो, जैसा भी टेंशन हो, जैसा भी तनाव हो, बीमारी में, गरीबी में, दुख में, जैसा भी हो, आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहें। प्रभु मैं हूं आपके लिए, कोई नहीं है, परंतु मैं आ गया हूं आपकी सेवकाई के लिए, मैं इस्तेमाल करूंगा आपके लिए। जहां आपने कहा हाँ मुझे मानसिक चिंता है इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, हाँ मेरे परिवार की टेंशन है मुझे, मैं इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, बस शैतान ने आपके आवाज को सुना और वो हर बार यही दाव खेलेगा, हर बार ये दाव खेलेगा और आपको गिराएगा। आपको 2 बातें करनी है। पहला, आपको किन्हीं बातों पे, नकारात्मक बातों पे ध्यान नहीं देना, अपने आप को इनकरेज करना है। खुद स्वयं प्रस्तुति में, नकारात्मक बातों में, नकारात्मक चीजों में, प्रस्तुति में आपको इनकरेज करना, अपने आप को प्रोत्साहित करना है। और हमेशा हर कंडीशन में, चाहे नकारात्मक से नकारात्मक कंडीशन हो, आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं। प्रभु का नेचर है ये, प्रभु का स्वभाव है। पुराने नियम में अगर पढ़ो, परमेश्वर जितने भी दास लोगों के सामने आता था, सबसे पहले वो क्या कहता था? मत डर, तेरा यहोवा तेरे संग है। तेरा मन कच्चा ना हो, याद रख, दृढ़ हो जा और खड़ा हो जा, अपनी कमर कस ले, क्योंकि तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग खड़ा है। हालेलुया। अगर आपके साथ प्रभु आपके साथ खड़ा है, फिर क्या चिंता करनी? आपका जीवन साथी खड़ा है नहीं खड़ा, बच्चे खड़े हैं नहीं खड़े, परिवार के लोग खड़े हैं नहीं खड़े, किसी से क्या चिंता? यहोवा परमेश्वर खड़ा है। और जब यहोवा परमेश्वर खड़ा है ना, तो जीवन साथी भी आकर फिर आपके साथ खड़ा हो जाता है। और यहोवा परमेश्वर खड़ा है ना, फिर बच्चे भी आकर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और जब यहोवा परमेश्वर खड़ा है ना, तो सारी दुनिया फिर आपके साथ जुड़ जाती है।
श्री यहोवा परमेश्वर आपके साथ होने चाहिए बस। हालेलुया। और उसका नेचर है, उसके लिए आप उपलब्ध होने चाहिए। आप उसके लिए उपलब्ध हो जाएं हर बात में, हर चीज में। शैतान के हाथों में अपना कमजोरी कभी ना लगने दें, ये याद रखना। जब भी आप ये याद रखो, मैं अपने प्राचार्यों को हमेशा बोलता हूँ, कई बार मैं संजय को बोलता हूँ, संजय बेटा प्रचार कर, कहता भैया मेरा वचन तैयार नहीं है। मैं प्रवीण को बोलता हूँ, बेटा प्रचार कर, कहता भैया मैं तैयार नहीं हूँ। मानसी को कहता हूँ, बेटा अगली सभा तूने भविष्यवाणी वाली लेनी है, वो कहती मैं तैयार नहीं हूँ। मैं संजू को कहता हूँ, बेटा अगली सभा तूने लेनी है, बोलती मैं तैयार नहीं हूँ। कल मैं से बोल रहा था, कहती भैया आप धप्पा मारते हो। मैंने कहा मानसी भी मुझे बोलती है कि धप्पा मारते हो। प्रवीण भी कहता भैया आप अचानक बोल देते हो, मैं तैयार नहीं था। वचन में एक बात लिखी है, समय समय तू तैयार रहे। हालेलुया। आपको प्रभु के लिए कब उपलब्ध होना है यह आपको भी नहीं मालूम। मूसा ने कहा प्रभु मैं फिरौन के पास क्या जाऊं, अभी तो मैं तुतलाता हूं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। यानी वो तुतलाना बंद था, परंतु प्रभु ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी आवाज बनूंगा, जा। बैनीहीन प्रभु कितने बड़े दास, पता क्या थे उनका प्रोफेशन? होटल में बैरागिरी करते थे, बैरा थे। और कैसे थे? हकलाते थे। और आज कितना साफ बोलते हैं। हालेलुया। और आज कितनी इज्जत है उनकी। परमेश्वर ने सारा कलानापन दूर कर दिया। आपकी सारी कमजोरियों पर प्रभु ढाक लेता है जब वो आपके साथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। प्रभु के लिए केवल आप उपलब्ध रहें, समय असमय। बस अपने, जो मैं कह रहा हूं उसको आप लिख लो, बस अपने चुने जाने हुए पे विश्वास रखो। ये संसार में परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आपको क्या किया है? क्या किया है? चुन लिया है। और उसके चुने जाने पर विश्वास रखो। विश्वास रखो तो सिर्फ अपने अभिषेक पर। देखो मेरे साथ कोई पर्चा नहीं है, कोई फर्रा नहीं, मेरे पास मोबाइल है खाली और रुमाल पड़ा है, बस यहां कोई नहीं है। पर बोल कैसे रहा हूं मैं लगातार? अभी भी बोल सकता हूं, 6 बजे तक बोल सकता हूं, 7 बजे तक बोल सकता हूं, 8 बजे तक बोल सकता हूं। अब तो कमजोरी भी जाती जा रही है क्योंकि अभिषेक आ गया है। हालेलुया। कैसे बोल पा रहा हूं? मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे पे अभिषेक है। ये मेरे पर अभिषेक में एक क्वालिटी होती है, जब आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, फिर आप काम नहीं करते, फिर आपके ऊपर जो अभिषेक होता है ना वो काम करता है। हालेलुया। अरे प्रभु के लिए तालियां बजाएं, इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है। संजय कहेगा ना मेरा वचन तैयार नहीं है, उसको जबरदस्ती धप्पा मार के उसके हाथ में माइक दे दूंगा ना, बेटा आपकी बात तूने प्रचार करना है, तो जब वो खड़ा होगा ना तो अपने आप प्रकाशन आने लग जाएगा, क्योंकि अभिषेक अपने आप काम करेगा। हालेलुया। परवीन बोलेगा मेरा वचन तैयार नहीं है, मिक्की कहेगा मैं अभी भरा नहीं, परमेश्वर कहेगा मैं अपने आप भर दूंगा, आ जा तू पुलपिट पे। हालेलुया। जैसे ही माइक आएगा प्रकाशन आने लग जाएगा। मानसी कहेगी मैं तैयार नहीं हूं, संजू कहेगी मैं तैयार नहीं हूं, जैसे ही मैं कहूंगा मेरी आत्मिक बेटी भविष्यवाणी करेगी, और जिसके भी हाथ में माइक दे दूंगा भविष्यवाणी अपने आप होगी। क्योंकि तुम्हारे उपवास भविष्यवाणियां नहीं कराएंगे, तुम्हारी प्रार्थनाएं भविष्यवाणियां नहीं कराएंगी। सिर्फ तुम यहां आ गए हो ना परमेश्वर के लिए, वही प्रभु कहता मेरे लिए काफी है। बस अब तो मैदान में मैं आऊंगा, यहोवा आएगा अब तो। हालेलुया। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध तो यहोवा का है। भविष्यवाणी तुम नहीं करोगे, प्रचार तुम नहीं करोगे, प्रचार तो मेरा परमेश्वर करेगा। भविष्यवाणी तुम नहीं करोगे, भविष्यवाणी तो परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के लिए सिर्फ यह चाहिए होता है कि वो मेरे साथ, कोई मेरे साथ आकर खड़ा हो जाए, बस उसके साथ कोई आकर खड़ा हो जाए, बस उसको तो वो व्यक्ति चाहिए होता है। हालेलुया। मैं किसी भी बहन को, किसी भी को दे सकता हूं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इंजेक्शन लगाने आती थी ना, मीनू। मीनू के हाथ में अगर भी माइक दे दूं तो अभी प्रचार कर देगी, है ना? मैं तो भैया आपको इंजेक्शन लगाना जानती हूँ, और वो भी ठीक से नहीं। जब इंजेक्शन लगाती थी तो भी हाथ मेरे कांपते थे। हालेलुया। ये बहन कोविड के टाइम पे मुझे इंजेक्शन लगाने आती थी, क्योंकि मैं आत्मिक पीता हूँ। जब इंजेक्शन लगाती थी हाथ कांपे होते थे इसके। मैं कहता था कहीं गलत नस में ना लगा दे। हालेलुया। है ना, हाथ कांपते थे ना। माइक दूंगा तो हाथ नहीं कांपेगा, क्योंकि परमेश्वर साथ खड़ा होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग?
और आज से जितने भी सेवक लोग हैं, बजाने वाले, गाने वाले, सेवा करने वाले, प्रचार करने वाले, आज की सेवा से आपने सीखा होगा। और अगली बार से आपके जीवन में किसी को भी, किसी भी बुलाहट के लिए, किसी भी बात के लिए आपके भीतर लापरवाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव क्या है? आपसे लेखा लेगा। क्या करेगा? लेखा लेगा। हालेलुया। सो आप प्रभु के लिए उपलब्ध रहे और परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वामी, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु, आपके इस प्रकाशन के लिए जो आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। प्रभु, आपके इस अनुग्रह के लिए, आपके इस वचन के लिए प्रभु, आपने आज हमसे इस सेवा के विषय में बातचीत करी है। प्रभु, लगातार आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। आज आपने अपने कई बेटे बेटियों से बातचीत किया है इस वचन के द्वारा। सो प्रभु, आप बातचीत करें, इनके मनों को जांचें और सही करें। प्रभु, इन्हें एक सही औजार बनाएं, क्योंकि देख खेत तो पक चुका है परंतु मजदूर बहुत कम है। प्रभु, इन्हें ऐसा मजदूर बना कि पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ आपका सुसमाचार प्रचार करें। अपने जीवन से वो प्रकाश दें जो तोड़ा आपने इन्हें दिया है मेरे परमेश्वर। सो प्रभु, तेरे नाम में मैं इन प्रार्थनाओं को मांग लेता हूं, मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, फिर आमीन।